मार्केट की सबसे बड़ी ट्रैप जो होती है ऑपरेटर का सबसे बड़ा ट्रैप यहाँ पर आज मैं फुल्ली एक्सपोज करने वाला हूँ जो कि डार्क सीक्रेट्स ऑफ मार्केट का मैं बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो क्या है कि बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और क्या है कि एक इंटरमीडिएट ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे समझो कि ऑपरेटर का सबसे बड़ा टारगेट क्या होता है और बिगनर्स को कैसे ट्रैप करते हैं। यहाँ पर बिगनर से प्रो तक हर वह ट्रिक जो ऑपरेटर यूज करता है तुम्हें मार्केट में बर्बाद करने के लिए, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, साइकोलॉजी और रियल स्क्रिप्ट के साथ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर से बने रहिए। इसमें क्या क्या आप एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ यहाँ पे समझोगे। सो वीडियो को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बटन पे हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या है कि कुछ चीज़ यहाँ पे पहले आएगा स्लाइड 1। ठीक है, बेसिक्स पहले आप समझो कि ऑपरेटर आखिर है कौन। ऑपरेटर आखिर है कौन, आप इसको सबसे पहले समझो कि फर्स्ट पॉइंट जो कि बड़े खिलाड़ी, बिग प्लेयर्स जो यहाँ पे होते हैं, बिग बॉयज होते हैं, जैसे कि एफआईआई और डीआईआईस और म्यूचुअल फंड्स, एचएनआईएस और जिनके पास करोड़ अरबों का कैपिटल है। ये लोग मार्केट मूव करते हैं, मार्केट फॉलो नहीं करते। ये मार्केट को मूव करते हैं अपने हिसाब से, ना कि मार्केट इनके हिसाब से मूव करता है। ठीक है, मार्केट को अपने हिसाब से मूव कराते हैं। एफआईआई जैसे हो गए कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और डीआई हो गए जैसे हमारे देश के इंडिया के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और म्यूचुअल फंड तो आपको पता ही है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिटेल ट्रेडर्स जो कि प्रे होते हैं, इनको कहा गया है कि मतलब जैसे कि तुम, मैं, हम सब रिटेल ट्रेडर्स ऑपरेटर के लिए प्रे हैं। हमारा स्टॉप लॉस, हमारा ग्रिड सब उनका फ्यूल है। देखो, रिटेल टेलर अगर हमारे पास 1 लाख भी है, 10,000 भी है, या 500 भी है, या हमारे पास ले दे के कभी कभी चलो ठीक है 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ भी है, इससे भी हम काउंट होंगे रिटेल ट्रेडर में, ना कि हम बड़े प्लेयर्स में यहाँ पे आएंगे। फिर भी हमारे पास अगर समझो तो अमाउंट बहुत ही कम है, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ भी। ठीक है, फिर भी हम रिटेल टेलर के में ही काउंट हम यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन सिमेट्री, अगर इसकी बात करें तो उन्हें न्यूज़ पहले मिलती है, ब्रोकर डेटा मिलता है, वो ऑर्डर फ्लो देख सकते हैं, तुम नहीं देख सकते। ठीक है, हम वो चीज़ें नहीं देख पाते जो कि वो चीज़ें देख लेते हैं। ठीक, और लीगल लीगल की अगर बात करें तो जाते हैं मोस्टली ये काम मोस्टली लीगल है। प्राइस डिस्कवरी उनका राइट है। ठीक है, बस तुम उन्हें समझो, उन जैसा सोचो कि वो क्या सोच रहे हैं, फिर हम उनके बेसिस पर यहाँ पे ट्रेड को प्लान करेंगे। मार्केट में दो ही लोग होते हैं, ऑपरेटर और उनका शिकार। ऑपरेटर हो जो मार्केट को मूव कराते हैं, और शिकार जैसे हम लोग। अगर तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो तो आंसर ऑब्वियस है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है, एज ओल्ड ट्रूथ। ठीक, यहाँ पे चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ पे आते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिनसे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में, जनरली मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे अगर बात करें तो फर्स्ट फेज जो आता है, एक्यूमुलेशन का फेज आता है यहाँ पर, मतलब कि चोरी चुप के खरीदना। मतलब कि ऑपरेटर के पहले चार रिटेल का बोर करके भगाओ और क्वार्टरली खुद खरीदो। इसका मतलब कि जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जैसे ये लेवल हो गया, ठीक है, एक लेवल यहाँ पे हो गया, तो और हमने यहाँ पे अपना टारगेट यहाँ पे इनिशिएट कर दिया और ये यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक, तो मार्केट कभी कभी क्या होता है कि इसी लेवल पे बहुत देर से साइडवेज तरीके से थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरीके से मार्केट यहाँ पे परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये जो इतना देर तक रुका हुआ है, इतना देर तक, ये यही चीज़ है कि जिनके अंदर पेशेंस नहीं है। ठीक है, और जो ज़्यादा बोर होते हैं तो उनको सबसे पहले निकालो, और जो बहुत ही वीक होते हैं उन जैसे ट्रेडर को पहले बाहर निकालो। मूव तो आएगा, जो आपने ट्रेड लिया है वो रियल मूव इसी साइड आएगा। ठीक है, आपने अपसाइड का यहाँ पे प्लान किया तो मूव तो आएगा, बट पहले आपको यहाँ से बाहर निकाल देगा मार्केट। उसके बाद क्या है कि उसी डायरेक्शन में जाएगा, फिर आप सोचते हो कि मुझे ट्रेड को होल्ड कर लेना चाहिए था, फिर क्या है कि मैं अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट में आ जाता। ठीक है, यही चीज़ें हैं। तो स्टॉक मार्केट, स्टॉक मंथ्स तक रेंज बाउंड रहता है, कोई एक्साइटमेंट नहीं। लोग कह देते हैं ये स्टॉक बेकार है, तब ऑपरेटर क्वार्टरली एक्यूमुलेट कर रहा होता है। ठीक है, उसका भी कुछ चीज़ें यहाँ पे समझो। प्राइस एक टाइट रेंज में बंद, मतलब बोरिंग साइडवेज। वॉल्यूम लो है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, वॉल्यूम हमें दिखाता है कि कोई भी इंटरेस्ट है ही नहीं इसमें। फेक बैड न्यूज़, मतलब स्टॉक थोड़ा डीप हो जाता है फेक बैड न्यूज़ के कारण से, थोड़ा सा हमें सेलिंग, इस तरह का पैनिक सेलिंग देखने को मिलता है। रिटेल लोग पैनिक में बेचते हैं, रिटेल अगर थोड़ा सा भी गिरावट हो गया तो नहीं, सेलिंग आ गया, सेलिंग आ गया, तो हम यहाँ पे सेल सेल करेंगे, पर वो फेस नहीं देखते कि कौन सा फेस चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है।
लास्ट ऑपरेटर वही शेयर उठाता है। जब रिटेलर वहाँ पे सेल करते हैं तो ऑपरेटर को सस्ते में डिस्काउंट में मिलता है, डिस्काउंट जोन में आ जाता है, तो फिर वो ऐसा न्यूज़ ही लाते हैं जिनके कारण से वो प्रीमियम जोन से डिस्काउंट जोन में प्राइस आ जाता है, और फिर क्या है कि मोमेंटम अच्छा, और फिर वो सस्ते में खरीद कर एक हाई में यहाँ पे सेल करते हैं, जिससे रिटेलर वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। ठीक, सिग्नल क्या देखें, ठीक है, लंबा फ्लैट पीरियड प्लस सर्टेन वैल्यूम स्पाइक विदाउट प्राइस मूव इक्वल टू एक्यूमुलेशन का साइन, यही आपका एंट्री सिग्नल है। मतलब कि बहुत दिनों से इस तरीके से एक रेंज बाउंड यहाँ पे चल रहा है, फ्लैट यहाँ पे, ठीक है, फिर अचानक से वॉल्यूम की अगर बात करें तो ये जब लेवल यहाँ पे प्राइस अपसट गया, और वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ। ठीक, तो मतलब कि जब ये वॉल्यूम स्पाइक आया तो समझो ये एक्लूमेशन है, ये पूरी तरीके से यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, इसी को रेंज बाउंड स्ट्रेटजी कहते हैं। आप इसको जस्ट सिंपली हमेशा अगर इस पर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा खासा मार्केट में वर्क करता है। तो हमारी एंट्री इसी लेवल पर रहती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यूम आई रहती है। ठीक है, तो हमें यही चीज़ यहाँ पे मार्केट में देखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलेगा। फेज 2 में क्या है कि यहाँ पे मार्कअप फेज है, मतलब अब भाव बढ़ाओ, रिटेल को बुलाओ। ठीक है, इसका ये मतलब है, इसका मतलब है मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ऑपरेटर का इंटरनल मोनोलॉजी है। ठीक है, मतलब कि मैंने 100 रुपये में खरीदा, अब टेलीग्राम चैनल्स पे न्यूज़ डालते हैं, ट्विटर पे हाइप क्रिएट करते हैं, रिटेल को दिखाते हैं कि 200 तक जाएगा, सब लोग फोमो में खरीदेंगे, तब मैं बेचना शुरू करूँगा। ठीक है, यही चीज़ होता है कि अगर आपने देखा होगा कोई भी स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा हर जगह अगर स्प्लिट होता है, तो अगर उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं, बिना किसी कारण के बस हाइप के कारण से कभी कभी प्राइस बहुत ज़्यादा भाग जाती है। आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई प्राइस कोई किसी भी स्टॉक का प्राइस जो कि यहाँ पर है 100 रुपये, तो ये कभी कभी अचानक से इतना तगड़ा मोमेंटम करता है कि पूछो ही मत, बिना किसी कारण का। कोई भी वहाँ पे मतलब टेक्निकल की बात करें तो कोई कुछ भी यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं, फिर भी कोई जो कोई प्राइस इतना तगड़ा करके मोमेंटम कर जाता है। क्यों कि इसीलिए जो हर जगह यहाँ पे प्रमोशन करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर, हर जगह रील्स बनाकर इस तरह करते हैं। तो क्या होता है, उसके कारण से सब लोग जब एक ही चीज़ को खरीदते जाएंगे तो वो चीज़ें क्या है कि फिर उसका प्राइस तो ज़रूर से ही भागेगा। ठीक है, और जब सब लोग खरीदते हैं तो वही आपने देखा होगा कि पेनी स्टॉक पे सबसे ज़्यादा ये सब होता है, तो जिसमें अपर सर्किट लगता है। ठीक है, जब ऑपरेटर तो पहले से उसमें अपना पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो रिटेलर तो बाद में आते हैं ना, जब लास्ट मोमेंटम में जब उनको लगता है कि जब इतना हाइप मिल गया, फिर उसके बाद कब है वहाँ पे सेल करना स्टार्ट करते हैं जब उनको प्रॉफिट हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हाइप मशीन और फोमो ट्रिगर की बात करें तो हाइप मशीन क्या होता है कि पेड न्यूज़ और फेक एनालिस्ट टारगेट्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स सब एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक, फोमो ट्रिगर की अगर बात करें तो फियर ऑफ, अगर इसका बात करें तो फोमो ट्रिगर, ठीक, तो कल 30% था, आज 10% और ऊपर जाएगा। रिटेल मार्केट ऑर्डर लगाते हैं, ऑपरेटर उन्हें फील करता है और कुछ नहीं। अगर हम बात करें तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, फोमो का अगर फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो कि उसको मिस कर चुके हैं, नहीं अब मुझे इंटर करने देना चाहिए। तो मतलब बात वही होगी कि चलती ट्रेन में हम यहाँ पे चढ़ते हैं। अगर आपको पता ही है कि अगर ट्रेन रुकी नहीं और चलती ट्रेन में ही अगर हम यहाँ पे कूद रहे हैं तो भाई उसमें हमारा ही लॉस है। ठीक, और नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो थर्ड फेज जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द मेन ट्रैप, इसी में होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये असली जाल है। असली जाल कौन सा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। मतलब कि ये है वो मोमेंट जब ऑपरेटर अपना सारा माल रिटेल को थमा देता है, स्टॉक टॉप पे है, सबको लगता है और ऊपर जाएगा, बट ऑपरेटर वहाँ पर, ठीक है, वो क्वार्टरली निकल रहा होता है, फिर वहीं से हमें सेलिंग देखने को मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन तगड़ी वाली। ठीक, मतलब कि आपने अगर देखा होगा कोई भी स्टॉक या कोई ठीक है, तो क्या होता है कि ऑल टाइम हाई पे अपने जब जाता है तो अक्सर ऑल टाइम हाई से हमें सेलिंग देखने को मिलता है। तो अक्सर ये हमारा माइंडसेट रहता है, अगर ये स्टॉक यहाँ से अपसेट और भी जाना होता है, ठीक है, और भी मोमेंटम करना होता है, बट क्या होता है कि ना कि सभी को पता है कि भाई ये और ऊपर जाएगा, तो और भी लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो सेलर्स को हो जाता है कि हम थोड़ा सा मार्केट मतलब वो गिराते भी हैं, यहाँ स्टॉक को गिराते हैं। कभी कभी वही स्टॉक क्या है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिर जाता है जब हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंग आती है। अब आप ये आपके अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि अभी आपने कहा कि जब हम ज़्यादा खरीदते हैं तो स्टॉक और भी ऊपर जाएगा, तो हमने यहाँ पे खरीदा तो इसको और भी ऊपर जाना चाहिए ना।
तो हमेशा क्या है कि हर टाइम ऐसा नहीं होता, हमेशा सिचुएशन भी देखा जाता है कि वो कौन सा पोजीशन यहाँ पे क्रिएट की जा रही है। बाइंग की पोजीशन क्रिएट किया जाए तो ठीक है, तो अगर बाइंग से ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग की जा रही है तो भाई सेलिंग में होगा ना यहाँ पर, ठीक है, ऐसा होता है। तो देखा जाए तो फेक ब्रेकआउट में दिखाते हैं कि हाई पे ब्रेक फिर वापस गिर जाता है, ठीक, वही चीज़, वॉल्यूम ज़्यादा बट प्राइस नहीं बढ़ रहा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे शाइनों में देखने को मिल रहा है। लॉन्ग अपर विक्स ऑपरेटर बेच रहा है, अगर लॉन्ग अपर विक इस तरीके से दिखा रहा है तो मतलब कि यहाँ पर ऑपरेटर बेच रही है, इसी को इन्वर्टेड हैमर कैंडल कहते हैं, ठीक। या कब जरूरी नहीं कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल ही बने, बहुत सारे यहाँ पे कैंडल बनती है, जैसे डोजी कैंडल हो गया, या यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्पिन ऑफ कैंडल भी, इस तरीके से बहुत सारी कैंडल्स भी वहाँ पे बनती हैं, ठीक। तो रिटेल बाई द डिप करते हैं और फंस जाते हैं, मतलब कि वो सोचते हैं कि मैंने यहाँ पे डिप पे बाई किया है, बट वो फंस जाते हैं वहाँ पे, फिर क्या आती है वहीं पे क्रैश आती है, ठीक है। तो हमेशा अक्सर अगर इस पर अगर आप ट्रेड करना चाहते हो ऑल टाइम हाई पे, तो सिंपली क्या है कि अगर कोई भी लेवल है इसको ब्रेकआउट होने दो अच्छे से, और जब भी ब्रेकआउट हो तो ये भी यहाँ पे अगर चलो ठीक है वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, नो मैटर, ठीक है, कोई ना, जब ये दोबारा यहाँ पर आए ना तो इस फेस का वॉल्यूम आप देखो, इस फेस का वॉल्यूम देखो कि वॉल्यूम अगर फ्लैट है तब तो अच्छी बात है, और जब ये इसको ब्रेक करे, प्रीवियस स्विंग को अगर ब्रेक करे और वॉल्यूम भी स्पाइक है इन सबसे 1.5 गुना 2 गुना, तो फिर समझो कि ये वैलिड है। अगर ऐसे आप किसी भी लेवल पे ट्रेड करोगे या किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे या ऑल टाइम हाई पे ना, तो ऐसी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी काम करती है मार्केट में, ठीक है। अक्सर आप देखना कि पहले देखो आप प्रैक्टिस करो, बहुत सारे लेवल्स को यहाँ पे फाइंड कर लो, ठीक है। तो आपने एक ऑल टाइम हाई यहाँ पे क्रिएट कर लिया है और वॉल्यूम भी यहाँ पे स्पाइक थोड़ा सा है, चलो ठीक है, वॉल्यूम अपसाइड जा रहा है, तो ये जब ब्रेकआउट किया वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, फिर जब ये ब्रेकआउट का जब ये डाउन साइड है ना, तो फिर देखो वॉल्यूम फ्लैट है या इस इंक्रीज हो रही है, अगर फ्लैट है तो अच्छी बात है, समझो एक्यूरेसी इंक्रीज हो रही है। फिर उसके बाद जब ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई पे यहाँ पे ब्रेक करा है तो वॉल्यूम भी स्पाइक हुआ, तो बहुत ही अच्छा है, सेटअप एक्टिवेट यहाँ पे एंट्री, और यहाँ पे हमारी एग्जिट, और अच्छा खासा टारगेट 1:2 का तो आप मिनिमम रखो, 1:2 का आप मिनिमम यहाँ पे रखो, अच्छा खासा टारगेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं कोई भी सेबी रेस्ट्रिक्ट नहीं, जस्ट सिंपली क्या है कि वीडियो को इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर नेक्स्ट की बात करें तो डार्क सीक्रेट जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ऑपरेटर के 5 सबसे बड़े ट्रैप्स जो होते हैं किस तरीके से होते हैं, इनको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे आप सबसे ज़्यादा ट्रैप होते हो, अगर आपने इसको समझ लिया तो समझो कि आप एक ऑपरेटर के साथ यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे और समझ जाओगे कहाँ पर ऑपरेटर्स हमें ट्रैप करते हैं, ठीक। फर्स्ट पॉइंट, स्टॉप हंट, स्टॉप अगर बात करें तो स्टॉप हंटिंग, ठीक। तुम स्टॉप 200 पे लगाते हो, ऑपरेटर प्राइस 199 तक लाता है, तुम्हारा स्टॉप ट्रिगर करता है, फिर रॉकेट ऊपर, तुम्हारा लॉस इक्वल टू उनका प्रॉफिट, ठीक है। मतलब कि तुम 200 पे लगाते हो अपना स्टॉप लॉस, ठीक है, बट क्या कि ऑपरेटर प्राइस 199 तक ले जाते हैं, ठीक है, और तुम्हारा स्टॉप ट्रिगर करता है, फिर रॉकेट हो जाता है, इस तरीके से क्या क्या आपको ट्रैप किया जाता है। फेक ब्रेकआउट की अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, सब लोग बाई करते हैं, ऑपरेटर ने उस लेवल पे अपना माल बेचा, फिर प्राइस वापस गिर जाती हैं, क्लासिक सकर पंच। अक्सर आपने देखा होगा फेक ब्रेकआउट जो होता है, फेक ब्रेकआउट का मतलब क्या है कि थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम देने के बाद फिर से क्या है कि उसी लेवल के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको यही स्ट्रेटजी बताई है कि अगर देखो किसी भी लेवल पे अगर मार्केट है, ठीक है, तो अगर उस लेवल पे अगर आपको ब्रेकआउट पे हमें जल्दी, पहली बात तो कूदना ही नहीं चाहिए। अगर जैसे कोई भी लेवल होगा, लेवल अगर तुरंत ही यहाँ पे टूट गया तो हमें तुरंत जाना ही नहीं चाहिए, हमेशा ये वर्क नहीं करता, 10 में से 2 बार ही वर्क करता है, ठीक। पहले अपसर लग गए, सारे बायर्स एंटर हो गए, फिर यहीं पे प्राइस को गिरा देते हैं, ठीक। यही एक फेक ब्रेकआउट हमें दिखाते हैं। फेक न्यूज़ डंप की अगर मैं बात करूं, फेक न्यूज़ डंप की अगर बात करें यहाँ पे, तो अचानक न्यूज आता है, प्राइस क्रैश, रिटेल घबरा के बेचते हैं, ऑपरेटर वही शेयर्स लो में कलेक्ट करता है, न्यूज़ फेक या ओवर एक्सजरेटेड होती हैं, ठीक है। मतलब कि वो प्राइस ऐसे ही एक फेक न्यूज़ जो होता है तो वो क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिनसे कि रिटेल ट्रेडर वहाँ पे फंस जाते हैं, और फेक न्यूज़ के कारण से वो प्राइस को, भले वो अच्छी स्टॉक है, ठीक है, बस न्यूज़ के कारण से क्या है कि वो वहाँ पे सेल करते हैं, जिनके कारण से वो लॉस बुक यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो हमें देखना चाहिए क्या ये न्यूज़ रियल है या नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से, और हमें अपना फंडामेंटल टेक्निक, हमें अपने आप पे ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर न्यूज़ क्या है कि फेक ही होते हैं, ठीक। वैल्यूम ट्रैप, 4 पॉइंट, हाई वैल्यूम दिखता है, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, बट ऑपरेटर खुद ही बाई सेल कर रहा होता है, आर्टिफिशियल वैल्यूम कोई रियल डिमांड नहीं, मतलब
ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। अगर वॉल्यूम की अगर बात करें तो इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जिनसे कि क्या है कि आप एक वॉल्यूम ट्रैप को यहाँ पे समझ पाओगे। ठीक है, तो इसको जस्ट सिंपली यहीं पे आप बेसिक समझो कि कभी कभी क्या होता है ना कि बड़ी बड़ी वॉल्यूम भी आती है, फिर भी प्राइस यहाँ पे मोमेंटम उतना नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं करता। ठीक है, अपसाइड यहाँ पे नहीं जाता, तो वही चीज़ ट्रैप होती है। तो जनरली क्या है कि हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, तो फिलहाल आप ओवरव्यू इतना ही आप समझो। ठीक, तो टाइम बेस्ड ट्रैप क्या होता है कि जैसे कि फिफ्थ पॉइंट, ओपनिंग 9:15 और क्लोजिंग 3:15 पे सबसे डेंजरस टाइम, मार्केट ऑर्डर्स, स्लीपेज और ऑपरेटर का प्लेग्राउंड, ये टाइम पे रिटेल सबसे ज़्यादा लॉस करता है। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग की बात करें तो 3:30 बजे हमारी मार्केट क्लोज यहाँ पे हो जाती है। कभी कभी आपने देखा हो कि टाइम बेस्ड मतलब स्टार्टिंग के फेज में और लास्ट फेज में भी मोमेंटम उतना नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो अक्सर वही टाइम बेस्ड ट्रैप होता है। राउंड नंबर ट्रैप क्या होता है कि 100, 200, 500, 1000 राउंड नंबर्स पे ईटेल के स्टॉप होते हैं और ऑपरेटर को ये पता होता है वो वहाँ लिक्विडिटी हंट करता है। मतलब जनरली आप इतना जान लो कि कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल मतलब 500, 1000, और उसी को राउंड नंबर भी कहते हैं, 100, 200, 500, 400, 600, 800, 900, 1000, इस तरीके से। ठीक है, 1200, 1500। तो इस लेवल जनरली क्या है कि ऑपरेटर्स लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं इस लेवल पे। ठीक है, मतलब कि सभी को आपको पता होना चाहिए कि ये जो लेवल्स होते हैं ये ऑपरेटर्स के लेवल होते हैं। तो अक्सर हमें 10 पॉइंट्स या 15 पॉइंट अप या 10 पॉइंट 15 पॉइंट डाउन अगर आप इस लेवल पे ट्रेड कर रहे हो, तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसा रख के आप ट्रेड करोगे तो आप लिक्विडिटी से बचे रहोगे और प्रेशर से भी बचे रहोगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर डीप डाइव की अगर बात करें तो स्टॉप फंड अंदर की बात है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप जो कि हम यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। मतलब कि रियल स्क्रिप्ट क्या है ये समझो आप। तुम निफ्टी फ्यूचर में बाय करते हो 22,000 पी, स्टॉप लॉस लगाते हो 21,950 पे। ठीक है, 22,000 पे खरीदते हो, स्टॉप लॉस लगाते हो 21,950 पे सेफ लेवल पे। ऑपरेटर को पता है बहुत सारे स्टॉप्स हैं 21,950 के नीचे, वो थोड़ी देर के लिए प्राइस 21,945 पे ले आता है, बूम, सबके स्टॉप लॉस हिट, फिर प्राइस वापस 21,100 चली जाती है, तुम आउट, ऑपरेटर मस्त प्रॉफिट बुक करता है। देखो, जनरली आपको, देखो फाइंड आपको क्या करना है, अगर मार्केट में अगर आप ट्रेड करो तो सबसे पहले फाइंड करो कि लोग अगर इस लेवल पे यहाँ पे ट्रेड करें तो एसएल उनका कहाँ रहेगा। जनरली क्या है कि लोगों का एसएल किस लेवल पे, स्विंग के लेवल पे यहाँ पे रहता है, या अगर कैंडल एक हेल्थी कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट हुई है तो उनका एसएल इसी कैंडल के नीचे रहता है। तो जनरली आपको ट्रेड को जो प्लान करना है, आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, तो इस लेवल पे एग्जीक्यूट करो या इस लेवल पे जब यहाँ से मार्केट जब रिवर्स हो। ठीक है, जब मार्केट इस लेवल से रिवर्स हो तो फिर आप इस लेवल पे कैंडल फाइंड करने की कोशिश करो। आप स्टॉप लॉस फाइंड करोगे तो आपको इजीली क्या है कि वहाँ पे एंट्री मिलता जाएगा, हमेशा आप सेफ रहोगे। तो देखो लोग कहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस, आप खुद सोचो कि चलो ये जो लेवल है, मैं यहाँ पे अगर एंट्री कर रहा हूँ तो मेरा एसएल कहाँ पे रहेगा, एसएल मैं यहाँ पे रखता या यहाँ पे रखता। अब बस ये सोचो, तो मैं यहाँ पे रखता तो मैं एंट्री यहीं पे क्यों लूँ। 10 में से 2 बार ये निकल रहा है तो क्या मतलब, मुझे क्या है कि 10 में से 8 बार ये लेवल चाहिए तो मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से ट्रेड किया करो और इस तरीके से आप थिंकिंग रखो। जितना देखो आप अपने आप को चेंज करो ना, मार्केट बिल्कुल ईजी है यार। अब किसी भी चीज़ को डिफिकल्ट ना बनाओ, बस अब ये सोचो कि लोग किस तरीके से यहाँ पे रिटेलर ट्रेड करते हैं। ठीक है, आप उन मतलब वो कहाँ पे एसल रखते हैं कहाँ पे नहीं, तो आप उनके बेसिस पे अगर ट्रेड कर मतलब सोचोगे ना तो फिर आपको समझ में आएगा। बचाव कैसे करें, देखो स्टॉप ऑब्वियस लेवल पे मत लगाओ, राउंड नंबर से 5-10 पॉइंट दूर लगाओ, स्ट्रक्चर के नीचे लगाओ, प्राइस के नीचे नहीं। वही मैंने आपको बताया कि 5-10 पॉइंट। ठीक है, आप इस तरह से बफर पॉइंट देकर लगाओगे तो सेफ रहेगा। स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ये मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पे क्रिएट किया है, ये एडवांस लेवल की है, तो आपको इसमें मैं ओवरव्यू बस यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, इसको अगर आपको जानना है डीपली में तो आप जाइए और कोई वीडियो देखिए हमारे चैनल पे, इससे रिलेटेड है, और तो आप उसको क्या कि इजीली समझ पाओगे। तो ऑपरेटर की भाषा सीखो, यहाँ पे ऑपरेटर का यही भाषा है, एसएमसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट। फर्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ब्लॉक्स, वह कैंडल जहां से प्राइस स्ट्रांग मूव करती है वहां ऑपरेटर ने बाई सेल किया था, प्राइस वापस आती है उन्हें फिल करने, ये है ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ ट्रेड करो। ठीक, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि जहाँ से सबसे तगड़ी यहाँ पे मोमेंटम, कभी कभी आपने देखा हो बहुत तगड़ी मोमेंटम आती है, तो मोमेंटम से पहले की जो कैंडल होती है वो हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक रहती है, तो दोबारा जब प्राइस इस लेवल पे आता है तो फिर से यहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है। ठीक है,
और लिक्विडिटी पूल्स का मतलब है प्रीवियस हाइस और लोस के ऊपर नीचे रिटेल के स्टॉप्स होते हैं। लिक्विडिटी पूल मतलब ऑपरेटर वहां जाता है, ठीक है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराता है। मतलब कि यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है, प्राइस अपसाइड जा रहा है तो ये एक लेवल है, तो उनको ये जब लेवल ब्रेकआउट हुआ तो लोगों को लगता है और भी ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर, फिर यहीं से रिवर्स हो जाता है मार्केट। मतलब इसके ऊपर सारी लिक्विडिटी यहाँ पे कलेक्ट किया, फिर ब्रेकआउट दिया और फिर यहीं से क्या कि मार्केट में यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलता है। इसे को लिक्विडिटी पुल कहते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक एमएसबी मतलब जब प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ देती है, ट्रेंड बदल रहा है, एमएसबी के बाद रिट्रेस पे एंट्री लो, ये ऑपरेटर का एंट्री जोन होता है। जब प्राइस स्विंग हाई को ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो ट्रेंड बदल जाता है, ठीक, तो आप फिर वहां पे एंट्री लो। इम्बैलेंस एफवीजी मतलब 3 कैंडल में बीच वाली कैंडल में कोई ट्रेडिंग नहीं हुई, फेयर वैल्यू गैप एफवीजी प्राइस वहां यहाँ वापस आती है ऑपरेटर को अनफिल्ड ऑर्डर जोन। मतलब देखो, कभी कभी आपने एक रो में इस तरीके से ग्रीन या रेड कैंडल होता है जिसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता, ठीक है, तो फर्स्ट जो कैंडल होती है और लास्ट थर्ड कैंडल जो होती है उसके बीच का हमारे लिए एक एफवीजी होता है। मतलब फेयर वैल्यू गैप जो होता है, ठीक, अनइडन गैप होता है, यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग जो नहीं होता, तो कभी कभी मार्केट जब इस लेवल पे आएगा तो बाउंस बैक करता है इस तरीके से, ठीक है। तो इस पर जाइए, आप एसएमसी की वीडियो देखिए तो फिर आप इजीली क्या के समझ जाओगे एसएमसी लिक्विडिटी पूल्स और मार्केट स्ट्रक्चर ऑर्डर ब्लॉक ये सब कुछ, ठीक, और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। प्रो सीक्रेट क्या है कि एसएमसी ट्रेडर्स वो लोग हैं जो ऑपरेटर की तरह सोचते हैं। वो प्राइस एक्शन में ऑपरेटर के फुटप्रिंट ढूंढते हैं। रिटेलर सोचता है ये कैंडल ग्रीन क्यों, एसएमसी सोचता है ऑपरेटर ने यहाँ क्या बाई सेल किया है। समझ लो एसएमसी वो लेवल है और हम लोग क्या सोचते हैं, ठीक। अब जाइए उस वीडियो को देखिए तो आप समझ जाओगे। साइकोलॉजी माइंड गेम्स ऑपरेटर आपके दिमाग में भी खेलता है, और कैसे खेलता है वो ये 6 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप साइकोलॉजी को समझ जाओगे। फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब कि ये स्टॉक छूट रहा है, ऑपरेटर चाहता है तुम टॉप पे खरीदो, ठीक है। कभी कभी देखो मोमेंटम तगड़ी आती है तो फिर आपको लगता है अरे यार मिस हो गया, मुझे बाई करना चाहिए था, तो फिर लास्ट जब ऑपरेटर सेल करता है फिर आप जब एंट्री करोगे तो वही होता है ना। आप कभी कभी सोचते हो कि मैं हमेशा जब बाई करता हूँ तो गिरता है, जब सेल करता हूँ चढ़ता है। भाई आप गलत जगह बाई और सेल कर रहे हो तो फिर यही होगा ना आपके साथ, ठीक है। रिवेंज ट्रेडिंग मतलब कि लॉस के बाद तुरंत ट्रेड, ऑपरेटर का फेवरेट, ठीक, फेवरेट होता है। और इमोशनल रिटर्न इक्वल टू इजी टारगेट। इससे मतलब कि आपने दिन में एक लॉस कर दिया सुबह में, अरे यार लॉस हो गया, अब इसको कैसे भी करके प्रॉफिट में इसको कन्वर्ट करना है। तो वही चीज़ क्या है कि रिवेंज ट्रेडिंग वहाँ पे करते हैं और जिनसे कि और भी ज़्यादा लॉस होता है। जब ऐसा होता है ना कि मार्केट को खुद पता रहता है कि लोग कब कहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस हो रहा है, तो और भी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे क्रिएट करते हैं जिनसे कि आप रिवेंज ट्रेड लेने पे मजबूर हो जाते हो। ओवर कॉन्फिडेंस, 3 रेट जीत गए, अब बड़ा साइज, ठीक है, अब बड़े साइज में जाओगे, ऑपरेटर की वेटिंग विथ अ ट्रैप। भाई 3 दिन से लगातार मैं प्रॉफिट में हूँ, अरे वाह मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन चुका हूँ। अब तो मैं मार्केट को यहाँ पे खुद अपने तरीके से यहाँ पे चला सकता हूँ, तो मुझे अब साइज को इंक्रीज करना चाहिए, लॉट साइज को, जिससे कि अच्छा खासा प्रॉफिट होगा भाई, दिल खुश हो जाएगा। और फिर वहीं पे जब आप ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हो तो आपका एसएल हिट होने लगता है, और आप जितना 3 दिन 4 दिन में 1 महीने में आप अर्न किए रहते हो, प्रॉफिट किए रहते हो, तो सब एक दिन में ही क्या है कि लॉस हो जाता है। अक्सर बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक। तो इसीलिए हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में यहाँ पे नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे 4 पॉइंट की बात करें तो लॉस एवर्सन मतलब स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वापस आएगा और लॉस 20% बन गया। कभी कभी आपने देखा होगा कि लॉस अगर 20% 30% यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, तो आप सोचते हैं अरे यार थोड़ा सा और कवर हो जाए ना, तो फिर मैं यहाँ से क्या है कि थोड़ा सा लॉस और कवर हो जाए तो फिर हम करते हैं कि इसको एग्जिट करते हैं लॉस में ही, पर थोड़ा सा और कम लॉस हो जाए तो जिनके कारण से कि आपको और भी लॉस क्या है कि वहाँ पे इंक्रीज होने लगता है। तो इसीलिए जितना भी लॉस है, अगर आपने 10 पॉइंट लगाया तो 10 पॉइंट हिट हुआ ना, तो फिर आप वहीं पे एग्जिट करो। फिर वेट मत करो कि दोबारा यहाँ पे आएगा वहाँ पे आएगा, ऐसा भी थोड़ा सा कम हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं, बस लॉस आया ना, ऐसे हिट हुआ, खत्म बात, फिर वेट करो। एक दिन में 1 ट्रेड 2 ट्रेड बस बहुत है इतना। एंकरिंग, मैंने 500 पे खरीदा था, ये प्राइस से अटैच रहना,
तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। एंकरिंग का यही मतलब है कि मैंने 500 पे खरीदा था तो 500 पे जब आएगा तभी, एक किसी चीज़ से अटैचमेंट जो होती है वो चीज़ें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, अटैचमेंट आपको नहीं रखना है, बस प्राइस देखना है कि ये इस लेवल पे मुझे बाय करना चाहिए, नहीं लेवल्स पे है या नहीं है। कंफर्मेशन बायस मतलब कि सिर्फ वही न्यूज़ पढ़ते हो जो तुम्हारा व्यूज सपोर्ट करे। ऑपरेटर इसी बायस का फायदा उठाता है, तो आपको वही चीज़ नहीं पढ़ना है, आपको ये भी प्रोस और क्रॉस भी, प्रॉस आपको देखना है और कॉस्ट भी देखना है, ये चीज़ है। ठीक, दी कोड ट्रैप यहाँ पे ऑपरेटर किसी एक चीज़ का सबसे ज़्यादा फायदा उठाता है, आपके इमोशन का। फियर और ग्रीड, ये दोनों इमोशन ही आपका प्रिडिक्टेबल बनाते हैं, और जो प्रिडिक्टेबल है वो शिकार है। इसीलिए आपको एक प्रिडिक्टेबल तरीके से यहाँ पे नहीं सोचना है। ठीक है, आपको एक व्यू के तरीके से कि ये क्यों हो रहा है, आपकी इस बेसिस पे यहाँ पे सोचना है। ठीक है, तो रिटेल इनर मोनोलॉज जो कि मार्केट 2% गिरा, स्टॉप लॉस हिट होने वाला था, मैंने रिमूव कर दिया, फिर 5% और गिरा, अब क्या करूं, होल्ड करूं या कट। मतलब जब देखो एग्जैक्टली यही ऑपरेटर चाहता था, 2% गिरा, वही आप सोचते हो कि थोड़ा सा और ऊपर जाए तो फिर मैं लॉस में ही है तो फिर सेल कर दूंगा, बट 5% और गिर गया, जिनके कारण से और भी आपका ज़्यादा लॉस होता है। इसीलिए इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। और कैसे हम यहाँ पे बचें, ठीक है, सर्वाइवल गाइड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रैप से कैसे बचें, बिगनर से प्रो सर्वाइवल रूल, जो कि यहाँ पे रूल भी यहाँ पे बताया गया है। रूल नंबर 1, स्टॉप लॉस इक्वल टू स्कैट। कभी भी स्टॉप लॉस रिमूव मत करो, ये तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस है। 1% लॉस बेटर देन 30% लॉस। आपने अगर 1% लॉस लगाया तो चाहे जितना भी हो, आप उस लॉस को लो, उसको एक्सेप्ट करो और फिर वहां से क्या कि एग्जिट करो। फिर ये मत देखो कि थोड़ा सा और ऊपर या थोड़ा सा नीचे अब जाएगा, मोमेंटम करे, ऐसा नहीं। जब ऐसा करोगे ना तो और भी फंसते जाओगे और लॉस कर दोगे। रूल नंबर 2, पोजिशन साइजिंग। एक ट्रेड में कभी 2% ज्यादा रिस्क मत लो। बड़ा पोजिशन इसका टू ऑपरेटर को ज्यादा फायदा। जब आप देखो, जब आप एक लॉट से अच्छा खासा जब अर्न कर ले रहे हो, ठीक है, आपका रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट अच्छा खासा है, तो फिर आप लॉट साइज क्यों इंक्रीज करोगे। जब आपके पास कैपिटल हो जाए, या फिर आप अच्छे से सीख गए हो कि अब मैं सीख गया हूँ, अब मैं प्रॉफिटेबल हूँ, तो फिर आप वहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। पर स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। ओपनिंग अवॉइड करो। रूल नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। 9:15 से 9:45 और 3 से 3:30 के बीच में आप बिल्कुल भी ट्रेड मत करो, स्टार्टिंग का फेस और लास्ट का एंडिंग फेस। ये टाइम पे ट्रेड मत करो, हाईएस्ट मैनिपुलेशन जोन्स, और वेट करो। इसमें क्या है कि पोजीशंस क्रिएट होती है, पोजीशन बिल्ड होती है यहाँ पर, ठीक है, स्टार्टिंग के फेस में और एंडिंग के फेस में, तो इसीलिए क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैनिपुलेशन होती है। रूल नंबर 4, न्यूज़ पर ट्रेड मत करो। रिजल्ट्स, बजट, आरबीआई, ये इवेंट्स पे ऑपरेटर ऑलरेडी पोजिशंड होता है। तुम लेट हो, वेट फॉर डस्ट टू सेटल। देखो, अगर मेरा व्यू तो यही रहता है, मैं जनरली रिजल्ट पर, बजट पर और आरबीआई इवेंट पर, इन सब पर मैं ट्रेड को बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। जो कि कुछ भी हो जाए, मेरा सेटअप बनाए ना, मैं ट्रेड को करता ही नहीं, मतलब ट्रेड लेता ही नहीं इन सब पर। ठीक। रूल नंबर 5, वॉल्यूम कंफर्म करो। ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम भी बनाना चाहिए। लो वॉल्यूम ब्रेकआउट इक्वल टू फेक, हाई वॉल्यूम इक्वल टू रियल मूव। वॉल्यूम को अक्सर देखो, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, डोंट वरी। अभी अभी ओवरव्यू ऊपर से हम समझो कि जब कोई भी प्राइस यहाँ पे अगर ब्रेकआउट किया है, तो अगर डाउन साइड की बात करें तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए। अगर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ, प्राइस मोमेंटम कर रहा है, तो मतलब फेक कहीं से भी मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो सकता है। रूल नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेड जनरल। अपने हर ट्रेड को लिखो, कब इंटर किया, क्यों रिजल्ट क्या, ठीक है, क्यों रिजल्ट क्या आया, पैटर्न समझो अपना और ऑपरेटर का, मतलब किस लेवल पे सबसे ज़्यादा मैं ट्रैप हो रहा हूँ, एसलेट हो रहा है, कहाँ पे प्रॉफिटेबल हो रहा है। तो जर्नल से आप क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक बिगनर ट्रेडर को यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, आखिरी बात, फाइनल ट्रूथ, जो कि मेरा सजेशन रहेगा कि मार्केट में कोई कंस्पिरेसी नहीं है, सिर्फ ह्यूमन नेचर है। ऑपरेटर एक विलन नहीं है, वो एक प्रोफेशनल है जो तुम लोगों की गलतियों से पैसा कमाता है, मतलब कि आप खुद गलती करते हो। ऑपरेटर कुछ नहीं है भाई, विलन तो है नहीं हो कि ऐसा कर रहा है कुछ जान नहीं, आप खुद अपने से गलती करते हो, तब जाके आप फंसते हो। जब तुम इमोशनल हो, जब तुम फोमो में खरीदते हो, ठीक, और जब स्टॉप लॉस नहीं लगाए थे, तब तुम उनके लिए परफेक्ट टारगेट बन जाते हो। तो यहीं पे अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट पे नहीं आ रहे, फोमो में, और स्टॉप लॉस लगा रहे हो,
ठीक है। और अगर मतलब स्टॉप लॉस लगा कर यहाँ पे ट्रेड करो तो फिर सही है, सेफ हो भाई, फिर आप बिगनर्स में नहीं आओगे, फिर उनके ट्रैप में नहीं फंसोगे यहाँ पे। सॉल्यूशन, उनकी तरह सोचो, मार्केट को रिटेल की तरह से मस्त देखो, या उनकी तरह सोचो कि ऑपरेटर किस तरीके से यहाँ पे करते हैं। देखो यहीं पे 90% रिटेल लॉस करते हैं, 10% जो ऑपरेटर को समझते हैं। और कभी भी हमें सीखना बंद नहीं करना चाहिए, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। ठीक, हमेशा क्या है कि हमारे चैनल पे डेली शाम को 6:59 पर वीडियोस अपलोड होती हैं, अच्छी अच्छी नॉलेज वो प्रोवाइड की जाती है मार्केट से रिलेटेड। तो आप जितना सीखोगे ना उतना ही अच्छा खासा क्या है कि आप यहाँ से मार्केट में प्रॉफिटेबल बन पाओगे। तो इसीलिए हमें क्या है कि सीखना हमें कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, कोई भी फील्ड हो, चाहे स्टॉक मार्केट की फील्ड हो, आप किसी भी फील्ड में हो, जस्ट सिंपली हमें सीखना बंद यहाँ पे नहीं करना चाहिए। ठीक, तो जो बातें थी यहाँ पे ऑपरेटर्स की वो हमने यहाँ पे सारी डिस्कस यहाँ पे कर दिया। तो जितना हो सके आप वीडियोस को शेयर करो और भी अपनी 90% रिटेलर को, ताकि वो 10% रिटेलर में यहाँ पे ऑपरेटर के साथ यहाँ पे आ सके। ठीक, तो अगर ये वीडियो नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे वीडियोस बिल्कुल भी यहाँ पे मिस ना कर सको।